जाता है कि पाप व पुण्य का फल किसने देखा है, यह तो अगले भाव में मिलता है, मिलता भी होगा या नहीं। इसीलिए मनुष्य पाप करने से नहीं डरता। इस पाप पुण्य का फल वर्तमान में क्यों नहीं मिलता, कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, ये कहना कि पाप और पुण्य का फल किसने देखा, मिलता भी है या नहीं, मेरी समझ में सही नहीं। पाप और पुण्य का फल तत्काल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं, बशर्ते आप उसे महसूस करना चाहें। मैं एक सवाल करता हूं, कोई आदमी किसी का जेब काटे पैसा चुराए, उसके मन में खटका कितनी देर बाद आएगा? तुरंत आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? ये मन में खटका क्यों हुआ? चोरी की, ये चोरी पाप है ना, तो पाप करने से मन में खटका है कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, ये किसका फल है? तो तत्काल मिला कि नहीं मिला? और किसी व्यक्ति ने किसी भूखे को रोटी खिलाया, किसी पीड़ित की सेवा की, मन में प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? कितनी देर बाद आएगी? तत्क्षण आएगी। ये किसका फल है? पुण्य का फल है। तो पाप और पुण्य का फल तत्काल भी मिलता है, बल्कि तत्काल ही मिलता है। एक ये प्रत्यक्ष फल है, पाप का फल संताप है और पुण्य का फल संतुष्टि। हाँ, लेकिन इस फल के साथ भी और फल मिलता है जो हमें कालांतर में मिलता है, वो उसका पारंपरिक फल है, दुख दारिद्र्य और सुख समृद्धि। पुण्य सुख समृद्धि देता है और पाप दुख दारिद्र्य देता है, ये परंपरागत। लेकिन बात सीधी है, जिसका प्रत्यक्ष फल मिलता है उसका परोक्ष फल भी मिलेगा, जिसका तात्कालिक फल मिलता है उसका आमुत्रिक फल भी मिलेगा। ये निश्चित रूप से मिलता है, इसमें सोचने की बात नहीं है। हम उसे माने या न माने, आज जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप ही है। थोड़ा सा अपने जीवन में झांक कर देखो, अभी पुण्य पाप का एहसास होने लगेगा। हम आज अपने जीवन को देखें और अपने साथ सड़क चलते अन्य अनेक लोगों को देखें। अपने आप को देखोगे तो पाओगे कि हम अच्छा शरीर है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा परिवार है, अच्छे संस्कार है, धन संपन्नता है, सब चीज़ें मेरे साथ अनुकूल है। सड़क चलते बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो जन्म से अनाथ है, आखिर क्यों? सड़क चलते बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े दीन हैं, भिखारी हैं, आखिर ऐसा क्यों? सड़क चलते तुम्हें बहुत से ऐसे लोग भी नजर आएंगे जिनके पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? सड़क चलते तुम्हें ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अंगहीन हैं, अपाहिज हैं या अपने आप में लाचार हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये जो चीज़ें हैं, इन सब की वजह क्या है? तुम आज बड़े एक सभ्य व्यक्ति की तरह जी रहे हो, तुम्हें सड़क चलते ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सुबह से शाम तक झगड़ते ही रहते हैं, जो पापाचार में लगे रहते हैं, जिनके जीवन में घोर अशांति। आखिर ऐसा क्यों? अच्छाई है तो बिना वजह नहीं, और बुराई है तो वजह नहीं, बिना वजह नहीं। इन सब के पीछे कारण है, और वही कारण कभी पुण्य के रूप में है, कभी पाप के रूप में है। इसलिए पुण्य पाप के रहस्य को समझना चाहिए। कुरान काबे में बहुत अच्छी बात लिखी है, अरे तुम उन कहारों को देखो जो किसी को ढो रहा है, और उसे देखो जो उस पर सवार है, समझ लो धर्म का महत्व क्या है। तो ये चीज़ें हैं, हर व्यक्ति अपने, हर प्राणी अपने अपने पुण्य पाप के अनुरूप अपना जीवन भोगता है, इसी जीवन में भी और कालांतर में।